देश में कोरोना के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। अब नए आंकड़े 1 लाख के करीब आने लगा है। आज जारी हुई आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 1,636 नए केसेस सामने आए हैं। चौबीस घंटे में 1 लाख केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा अपने आप में इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीते 2 महीनों में किस तरह से केसेस अब गिरावट की तरफ देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो संख्या अब तक 3 लाख 4 लाख के आंकड़ों पर जा रही थी, वहां उस हिसाब से अगर आप तुलना करें तो ये तस्वीर बेहद एक राहत का इशारा जरूर करती है। रिकवरी रेट भी देखिए 93.94%। देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिस तरह के आंकड़े वहां से आ रहे थे, डराने वाले आंकड़े जो अपने आप में मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा थे, इनमें भी लगातार गिरावट जारी है। हालांकि अभी भी मरने वालों की संख्या 2,427 बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड हुई है। लंबे लॉकडाउन के बाद आज से दिल्ली को राहत मिल रही है। 19 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जो अब तक जारी थी, लेकिन आज से लॉकडाउन में कुछ राहत दी जाने लगी है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो रही है। इन अलग अलग राज्यों में कई तरह की ढील दी जा रही हैं। कुछ पाबंदियां भी हालांकि जारी रहेंगी। दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दुकानें आज से ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुल रही हैं, तो वहीं मेट्रो ट्रेन भी दौड़ने लगेगी। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ आईटीओ पर अरविंद ओझा मौजूद हैं और सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं चांदनी चौक इलाके से। सुशांत, आज से दुकानें खुलने भी शुरू हो रही हैं, लेकिन चांदनी चौक जो कि सबसे व्यस्तम बाजारों में से एक है, ऑड इवन का फॉर्मूला किस तरह से आप जमीन पर देख रहे हैं इंप्लीमेंट होते हुए? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि चांदनी चौक में करीब 10,000 से ज़्यादा दुकानें हैं और हर छोटी गलियों के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में दुकानें हैं। ऐसे में ऑड इवन फॉर्मूले को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और खुद दुकानदारों के लिए। इसके साथ साथ सुबह से ही बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है और मेट्रो स्टेशन पर भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि 50% क्षमता के साथ मेट्रो जो है वो आज से शुरू हुई है। मेट्रो की अगर बात करें, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन मेट्रो की तरफ से कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसके तमाम लगेज को यहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है उसके हाथों को। उसके बाद ही मेट्रो में जाने की इजाज़त जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। हालांकि 50% क्षमता है, अगर ये पूरी क्षमता होती तो फिर भी एक तरीके से कहा जाए तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह का वक्त है और जो लोग हैं वो धीरे धीरे मेट्रो का सफ़र भी जो है वो कर रहे हैं। सड़कों पर भी ट्रैफिक जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। सुशांत हमें मेट्रो स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे थे, चांदनी चौक जो कि व्यस्तम इलाका है, वहां पर किस तरह की तस्वीर है आपको। अब हम आईटीओ ले चलते हैं। अरविंद ओझा वहां पर मौजूद है। अरविंद, आज से अनलॉक की प्रक्रिया और तेजी से शुरू हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में। आईटीओ भी एक व्यस्ततम इलाका है जहां पर पीक आवर्स पर तो जबरदस्त ट्रैफिक होता है। क्या तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, आईटीओ जो है ना वो दिल्ली की तस्वीर बताता है और आप देखिए जो सन्नाटा पसरा होता था आईटीओ में, ट्रैफिक मूवमेंट, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों ही तरफ से ह्यूज ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो चुका है। इससे पता चलता है कि दिल्ली पूरी तरह से अब अनलॉक हो गई है। हालांकि नियम शर्तें जरूर है, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन देखिए चाहे आप विकास मार्ग यानी लक्ष्मी नगर शकरपुर की तरफ आनंद विहार से जो रास्ता हो वहां पर, या फिर जो ये 12 खंबा का इलाका हो, कनॉट प्लेस का इलाका हो, तमाम गाड़ियां हैं। लेकिन बसों की तरफ अगर आप देखेंगे, ये बस कैमरामैन सत्य आपको दिखाएंगे, लोग बहुत कम है बसों में भीड़ बहुत कम है। जिस तरह से लगातार ये अपील की गई थी कि कम संख्या में जो यात्री है वो बसों पर बैठाए जाए, तो आईटीओ की ये हलचल, ये तस्वीर ये बताती है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी बाकायदा यहाँ पर तैनात किया गया है। जो अनलॉक की प्रक्रिया है, ऐसा बताया जा रहा था कि भीड़ अगर कहीं सड़क पर ना आ जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस की अपनी एक तैयारी थी। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बस आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है उसके बाद से ही बस अभी भी खाली है। यात्री लगभग 1 से 2 यात्री वो आपको दिखाई देंगे अमूमन, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट काफी ज्यादा
जारी है। इसमें आप देखें यहाँ पर तो 1 से 2 बस है, वो यात्री क्या संख्या में जो यात्री है वो कम लेकर जा रहे हैं क्या सर? यात्री कम लेकर जा रहे हैं? 18 सवारी पास है ना, 18 सवारी कर्फ्यू पास या आई कार्ड के साथ। आई कार्ड के साथ? हाँ जी, कर्फ्यू पास या आई कार्ड के साथ में। मेट्रो पास या आई कार्ड के साथ में। तो ये देखिए 18 ही सवारियां अलाउड है इस बस में। तो ये मीनाक्षी तस्वीर है आईटीओ की, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट आईटीओ का, चूंकि आईटीओ दिल्ली का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है और ये ट्रैफिक मूवमेंट ये बताता है कि दिल्ली अब रफ्तार पकड़ चुकी है। लेकिन ऐसे में सावधानी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। मीनाक्षी बिल्कुल अरविंद, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बेशक आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन किसी तरह की ढिलाई ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, आपका भी, सुशांत आपका भी जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद थे, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार, और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहां पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहां बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियां यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं, आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी, हाँ थोड़ा बहुत बिल्कुल। आज नई शुरुआत है और इसीलिए एक आपके लिए ये जो बड़ी सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम कि आप आए यहाँ पर, आपको कुछ खरीदारी करनी है तो खरीदारी करें, धीरे धीरे बाकी दुकानें भी खरीदेंगी। इवन ऑड का सिस्टम लगाया गया है, लेकिन ये पहली दुकान है जो कि कनॉट प्लेस में खुली है आपके लिए बेकरी प्रोडक्ट के लेकर, और इसी तरीके से रौनक दोबारा लौटेगी और लोगों के सामने जो रोजी रोटी का संकट था वो भी दूर होगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बाद अब आपको हाल दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर जो है धीरे धीरे खुल रहा है। तो नोएडा में किस तरह की तैयारियां हैं? नियम दरअसल इस बार बेहद सख्त होंगे, यानी 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं, बाजार हैं, वो खुल सकेंगे। खुले बाजारों को निगरानी में और सामाजिक दूरी इस बार जाहिर है उस पर नज़र बनी रहेगी, तो वो निगरानी में खोले जाएंगे। ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, यानी जो लोग आएंगे वो सामाजिक दूरी बनाते हुए आएंगे। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में ना होने पाए। काउंटर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जो लोग आएँ उनके बीच उचित दूरी हो, मास्क ज़रूर पहने। साथ ही जो दूसरे प्रतिष्ठान है, निजी दफ्तर है, वहाँ लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि ज़िंदगी पटरी पर लौटे, काम धाम शुरू हो सके। लेकिन वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाना होगा। तो कई सारी चुनौतियों के बीच में दूसरी लहर से जो लोगों ने सबक लिया है, अब उस सबक के बाद बारी है कि आप कैसे इन तैयारियों को अंजाम देते हैं। कितनी मुश्किल हो रही है व्यवस्था बनाने में आप लोगों को, और आज जब ये अनलॉक के तहत अब बाकी सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं तो लोग भी ज़्यादा निकलेंगे घरों से? सर अभी तो कोई खास मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत मुश्किल होती थी। लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता था कि अभी उनको कैसे मैनेज करना है, बाहर खड़ा करना है, प्रोटोकॉल पूरा समझाना पड़ता था। अब अगर लोग जब निकलेंगे तो वो संख्या ज़्यादा होगी, तब कैसे व्यवस्था करेंगे कि फिर से भीड़ ना हो? क्योंकि भीड़ की तरह समझाएंगे और थोड़ा मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और खास तौर से ऐसी जगहों पे जहाँ बिलिंग कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। क्योंकि नोएडा भी खुल रहा है, गाजियाबाद खुल रहा है, दिल्ली पहले ही खुल चुकी है, सारे शहर खुल रहे हैं धीरे धीरे, सारी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। लेकिन इस गतिविधियों में ये लापरवाही न बरतें कि आप कोरोना का शिकार हों। फिलहाल नोएडा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आज से राहत की एक डोज अनलॉक के रूप में दिल्ली, यूपी को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ छूट आज से शुरू की गई हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर दिल्ली की भी दिखाते हैं, क्योंकि आज जब अनलॉक को लेकर दफ्तर खुले हैं और सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर आईटीओ की इस तस्वीर पर आप नज़र डालें तो जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिन जब दिल्ली में लगातार अनलॉक रहा, 19 अप्रैल से
लॉकडाउन लगा था, माफ़ कीजिए, लॉकडाउन लगा था 19 अप्रैल से, तो उस दौरान सन्नाटा पसरा रहता था। दूर दूर तक ना लोग थे ना कोई वाहन, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र लॉकडाउन लगाया गया था ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ा जा सके। लेकिन आज आईटीओ की तस्वीर ये है, बाजार भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ने आपको कनॉट प्लेस से दिखाई, चांदनी चौक इलाके से दिखाई। हालांकि जिम, रेस्टोरेंट, स्पा, पार्क्स दिल्ली में अभी भी बंद रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।